अभिवादन, आपका दिन शुभ। आज हम सिंह लग्न के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिंह लग्न को ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लग्न के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि इस लग्न के स्वामी स्वयं ग्रहराज सूर्य देव होते हैं। तो मित्रों, सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य देव होते हैं, जो कि हमारे आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं और पृथ्वी पर जीवन और ऊर्जा के आधार हैं। तो सिंह लग्न में प्रथम भाव के स्वामी सूर्य देव लग्नेश हैं। इसी के साथ द्वितीय भाव में कन्या राशि होती है, जिसके स्वामी बुध देव होते हैं। तो द्वितीय भाव का स्वामित्व बुध देव के पास होता है, वह द्वितीयेश होते हैं। इसी के साथ तृतीय भाव में तुला राशि होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं और शुक्र देव की यह प्रिय राशि होती है। इसी तरह से चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि होती है और इसके स्वामी मंगल देव होते हैं। पंचम भाव में धनु राशि होती है, इसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। छठे भाव में मकर राशि होती है, इसके स्वामी शनिदेव हैं। इसी के साथ सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है, इसके स्वामी भी शनिदेव ही होते हैं। अष्टम भाव में वृष राशि होती है। अष्टम भाव में मीन राशि होती है। मीन राशि का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। इसी के साथ नवम भाव में मंगल देव की प्रिय मूल त्रिकोण राशि मेष राशि होती है। इसी के साथ दसम भाव में शुक्र देव की राशि वृष होती है। एकादश भाव में मिथुन राशि होती है, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। और द्वादश भाव में चंद्र देव की राशि कर्क राशि होती है। तो ये तो भाव की स्थिति के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार हमने आपको बताया। अब हम आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, कि सिंह लग्न में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ फल प्रदान करते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, वहीं कौन से ग्रह मारक का कार्य करने लगते हैं, किनका मजबूत होना सिंह लग्न की कुंडली में शुभ माना जाता है, वहीं किन ग्रहों का सिंह लग्न की कुंडली में बहुत मजबूत हो जाना जातक के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि कौन से ग्रह अच्छे होने चाहिए। सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य देव का मजबूत होना, अच्छे भाव में उपस्थित होना जातक के लिए अति शुभ होता है। अगर सूर्य देव सिंह लग्न की कुंडली में लग्न भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में मौजूद होते हैं, तो भिन्न भिन्न कारणों से शुभ फल प्रदान करते हैं। भाव अनुसार, भाव के कारकत्व के अनुसार परिणामों की दिशा अलग हो सकती है। कि जैसे लग्न में बैठ के सूर्य देव स्वराशिस्थ होते हैं, स्वराशिस्थ सूर्य देव उस जातक की तेजस्विता में, तेज में अपार वृद्धि करेंगे। जातक प्रभावशाली होगा, जातक की भाव भंगिमा शरीर से आभा निकलेगी, तेजस्वी होगा, तीक्ष्ण होगा, उसके वाणी का प्रभाव होगा, वाणी तेज होगी,
आदेशात्मक होगी। शरीर की बनावट और हाव भाव ऐसा लगेगा कि व्यक्ति के अंदर तेज निकल रहा है। अभी हम अच्छाइयों के बारे में बता रहे हैं। पुनः किस भाव में सूर्य देव के मौजूद होने से जातक को क्या सावधानी रखनी होगी, इसको अभी बताएंगे। इसी तरह से द्वितीय भाव में लग्नेश का मौजूद होना उनकी वाणी में बेहतरी करेगा, वाणी में तेज होगा। इसी के साथ पैतृक संपत्ति की रक्षा होगी, अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। इसका एक कारण और भी है कि यहाँ सूर्य देव के मित्र बुध देव की प्रिय राशि कन्या राशि होती है और लग्नेश का मित्र राशि में द्वितीय भाव में होना धन के लिए, अचल संपत्ति के लिए शुभ फल प्रदान करता है। इसी के साथ चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के सूर्य देव व्यक्ति के वाहन में, माता से संबंध में, भूमि में, भवन के लिए, जमीन के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ उनके सेनापति माने जाने वाले मंगल देव की वृश्चिक राशि मौजूद होती है। इसी के साथ पंचम भाव में लग्नेश सूर्य देव का मौजूद होना विद्या के मामले में, संतान के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, बुद्धि के मामले में शुभ फल प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ उनके मित्र माने जाने वाले गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि होती है। हालांकि छठे भाव में सूर्य का उपस्थित होना व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाता है, शत्रुओं पर प्रभाव डालता है, शत्रुओं के ऊपर प्रभावी बनाता है। तो छठे भाव में इनके पुत्र जो इनसे वैचारिक भिन्नता रखते हैं, शत्रु माने जाते हैं। सूर्य जहाँ प्रकाश के स्रोत हैं, वहीं शनि देव को ज्योतिष में अंधकार का स्रोत माना जाता है और ब्रह्मांड में भी देखा जाए तो सूर्य देव से बहुत दूरी पर शनि देव स्थित होते हैं। तो अगर मकर राशि में सूर्य देव मौजूद हैं तो छठे भाव का जो कारकत्व होता है उससे मिले जुले असर तो होते हैं, लेकिन यह है कि मकर राशि में होने के नाते पूर्ण शुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में, नौकरी में, शत्रु के ऊपर प्रभावशाली ढंग से प्रहार करने में, शत्रु से जीतने में जरूर कुछ न कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे, क्योंकि किसी भी पापक ग्रह का जो है तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में मौजूदगी शुभ फल प्रदान करती है। इसी के साथ सप्तम भाव में शनिदेव की ही कुंभ राशि होती है। सप्तम भाव में व्यक्ति को उसका जीवन साथी तेज मिलता है, जीवन साथी का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अधिक होता है, लेकिन कुंभ राशि में होने के कारण इन प्रभावों में थोड़ी सी कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ सूर्य जीवन साथी से मानसिक भिन्नता उत्पन्न करके एक वैचारिक भिन्नता उत्पन्न कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ अष्टम भाव में मीन राशि में बैठे हुए लग्नेश सूर्य व्यक्ति की आत्मा को पवित्र करेंगे। व्यक्ति आध्यात्मिक रुझान रख सकता है, व्यक्ति साधना की तरफ प्रवृत्त हो सकता है, आत्मा पर गहन शोध की
इच्छा उत्पन्न हो सकती है, और लग्नेश का अष्टम भाव में मौजूद होना व्यक्ति के आयु को बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का, आध्यात्मिक शोध का, आकस्मिक घटनाओं का कारक होता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को आकस्मिक लाभ भी दिलवा सकता है। मीन राशि में, हालांकि मीन राशि जल तत्व की राशि होती है और यहाँ का सूर्य देव का प्रभाव और तेज थोड़ा सा कम हो जाता है। नवम भाव में सूर्य देव की उच्च राशि और मंगल देव की स्वराशि मेष राशि मौजूद होती है। नवम भाव धार्मिक यात्राओं का भाव होता है, नवम भाव आपके भाग्य का भाव होता है, नवम भाव आपके धर्म का भाव होता है। तो नवम भाव में उच्च राशि के सूर्य देव व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करेंगे ही करेंगे। केंद्र भावों के मालिक होके लग्नेश होके सूर्य देव त्रिकोण भाव, नवम भाव जो है, जो धर्म भाव माना जाता है, तो वहां मौजूद होके एक तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, दूसरे व्यक्ति हमेशा सत्कर्मों की तरफ प्रवृत्त होगा और अच्छे कार्य करेगा, व्यक्ति जीवन में उन्नति करेगा। इसी के साथ हालांकि दशम भाव में इनके शत्रु ग्रह शुक्र देव की वृष राशि है, लेकिन दशम भाव में हमेशा सूर्य देव अच्छे फल ही देते हैं। दशम भाव में सूर्य देव दिग्बली होते हैं। दशम भाव में सूर्य देव सबसे अच्छे फल प्रदान करते हैं। यहाँ यह भाव जातक के यश का भाव, जातक के प्रतिष्ठा का भाव, जातक के कार्य का भाव, जातक के पिता का भाव होता है, और दशम भाव को जातक की जन्म कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव के रूप में जाना जाता है। हालांकि जितने भी 12 भाव होते हैं सबका अपना महत्व है और अलग अलग दिशाओं के रूप में सबको जाना जाता है, फिर भी दशम भाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्योंकि यह उसके पिता, उसके कार्यों, उसकी प्रतिष्ठा आदि से संबंध रखता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य देव जो कि लग्नेश है सिंह लग्न में, व्यक्ति के कार्यों में उच्चता लाएंगे, व्यक्ति के कार्यों से व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाएंगे। लग्नेश का दशम भाव में बैठ जाना एक शुभ योग बनाता है। इसी के साथ एकादश भाव में सूर्य देव अपने मित्र बुध देव की प्रिय मिथुन राशि में मौजूद होते हैं, और हमेशा सूर्य देव को एकादश भाव में शुभ माना जाता है। वो वहाँ पर शुभ फल ही प्रदान करते हैं और व्यक्ति के जीवन में नियमित आमदनी का, रोजमर्रा की आमदनी का कोई न कोई स्रोत बनाते रहते हैं। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ तो हम सिंह लग्न में लग्नेश सूर्य देव की बात कर रहे हैं, लेकिन सूर्य देव का किसी भी लग्न में एकादश भाव में अक्सर शुभ ही फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से द्वादश भाव में कर्क राशि होती है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। यहाँ जो है लग्नेश का द्वादश भाव में होना किसी भी लग्न के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और यहाँ भी सूर्य देव जल तत्व की राशि में मौजूद होते हैं। हालांकि जो है चंद्रदेव, जिनको ग्रहों में रानी का दर्जा प्राप्त है, उनके घर में मौजूद सूर्य देव अपनी तेजस्विता तो बनाए रखते हैं, किंतु 12वां भाव व्यय का भाव होता है। 12वां भाव आपके अंत का भाव होता है, मोक्ष संबंधित भाव होता है, और
अर्थ काम मोक्ष, त्रिकोण में मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। तो यहाँ पर लग्नेश का बैठना, वो भी कर्क राशि में जो जल तत्व की राशि है, इनका तेज समाप्त होता है, कम होता है। तो यहाँ पर सूर्य देव का बैठना सिंह लग्न में शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। हालांकि लग्नेश कहीं भी बैठ के जातक को अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे, किंतु जातक को शुभ फल प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाई होगी। यहाँ लग्नेश सूर्यदेव व्यक्ति की आत्मा को पवित्र बनाए रखते हैं, उनके व्यय को धर्माधिकारियों में लगाए रहते हैं, किंतु व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। इसी के साथ एक दूसरी चीज को आप जान लीजिए। ये तो विभिन्न भावों में लग्नेश के मौजूद होने का प्रभाव, अच्छाई के बारे में हमने बताया, किस भाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर सूर्यदेव वहां मौजूद हों। लग्नेश के रूप में सूर्यदेव अगर प्रथम भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर द्वितीय भाव में लग्नेश के रूप में सूर्यदेव मौजूद हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तृतीय भाव में अगर मौजूद हो, यहाँ सूर्य अपनी क्षमता खो देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनकी नीच राशि होती है तुला राशि, उनके शत्रु की राशि होती है। तो यह पराक्रम और छोटे भाइयों का भाव है। व्यक्ति को अपने छोटे भाइयों से विवाद नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, पराक्रम तो करें लेकिन व्यक्ति को दुस्साहस नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इसी के साथ चौथे भाव में सूर्यदेव अगर मौजूद है तो व्यक्ति को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। और पंचम भाव में व्यक्ति को प्रेम संबंधों में सावधानी बरतना चाहिए। छठे भाव में अपनी क्षमता के अनुसार प्रतियोगिता करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार लड़ाई करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप छठे भाव में सूर्य की मौजूदगी के कारण एक दुस्साहसी के रूप में बहुत ताकतवर शत्रु के साथ विवाद मोल ले लें, या बहुत बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठने लग जाएं जहां जो है आपको सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ जो है सूर्यदेव के शत्रुदेव शनिदेव की मकर राशि होती है। इसी तरह से सप्तम भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी हो सिंह लग्न में, तो आप अपनी पत्नी से विवाद बिल्कुल ना करें। आप अपने साझेदारों से, अपने व्यापारी साझेदारों से विवाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव की मौजूदगी इनको प्रभावी बनाती है, यह आपको दबाव में ला सकते हैं। इसी तरह से अष्टम भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी हो तो वह अनैतिक कार्य बिल्कुल ना करें, इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है आदमी को। नवम भाव में सूर्यदेव की मौजूदगी हो तो व्यक्ति को केवल भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। हालांकि भाग्य का भरपूर योगदान मिलेगा, लेकिन आप कर्म को भी थोड़ा सा बनाए रखें, क्योंकि कर्म भाव में वृष राशि मौजूद है जो कि थोड़ा सा आपको कर्म से च्युत करेगी। तो वृष राशि में सूर्यदेव की अगर मौजूदगी दशम भाव में है तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यों के प्रति संवेदनशील रहिए, पिता के प्रति संवेदनशील रहिए। एकादश भाव में अगर मौजूद है तो जो आपकी नियमित आमदनी का कार्य है उसमें कोई बचपना ना करिए, कोई ओछी हरकत ना करिए। नियमित आमदनी के स्रोत में कोई मूर्खतापूर्ण कदम आमदनी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ द्वादश भाव में सूर्यदेव की अगर मौजूदगी हो तो आप अपने व्यय को नियंत्रण में रखें और हमेशा जो है अपने व्यय को सोच समझकर आमदनी के हिसाब से ही करें। और
यहाँ भी मैं कहता हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा से बचिए, क्योंकि यह पीड़ित होने पर यहाँ आपको जेल पर और दवाइयों पर खर्चा बढ़ सकता है, खासकर दवाइयों पर खर्चा बढ़ सकता है। तो ये सावधानी आपको रखना है अगर यहाँ सूर्यदेव मौजूद हो। इसी के साथ सूर्यदेव कहाँ और बेहतर हो सकता है सिंह लग्न में? अभी हमने सिंह लग्न के बारे में, लग्नेश की स्थिति के बारे में बताया। अब सिंह लग्न में कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह अशुभ होंगे, इसको जानते हैं। सिंह लग्न में लग्नेश सूर्यदेव, चतुर्थेश और नवमेश मंगलदेव, पंचमेश बृहस्पति, ये हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। त्रिकोण भाव के और जो है त्रिकोण भाव के केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव सिंह लग्न के जातक के लिए अति योग कारक और अति शुभ होते हैं। इनकी कुंडली में अच्छी स्थिति व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। जैसे कि अगर मंगलदेव सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में, चौथे भाव में, छठे भाव में और नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में मौजूद हो जाते हैं, तो व्यक्ति को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अति ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होते हैं। सिंह लग्न में छठे भाव में और दसम भाव में बैठे हुए मंगलदेव व्यक्ति को सेना में, मिलिट्री में बहुत अच्छे पद पर ले जा सकते हैं, फौज में अच्छे पद पर ले जा सकते हैं। छठे भाव में बैठे हुए मंगलदेव सिंह लग्न की कुंडली में व्यक्ति को एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बना सकते हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा विजय के रास्ते को प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन भावों में अगर मंगलदेव मौजूद होते हैं तो अति शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर इन भावों को छोड़ के भिन्न भाव में मौजूद होते हैं, चूंकि ये इस लग्न के लिए अति योग कारक और शुभ होते हैं, तो निश्चित रूप से अशुभ फल तो नहीं प्रदान करेंगे, किंतु शुभ फलों में अशुभता हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। इसी के साथ पंचमेश गुरुदेव बृहस्पति भी अच्छे फल प्रदान करेंगे, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी को हमेशा शुभ माना जाता है। किंतु पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, तो विद्या बुद्धि संतान प्रेम के मामले में अच्छे फलों की प्राप्ति की आशा की जा सकती है, किंतु जो है अन्य चीजों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इसी के साथ छठे और सातवें भाव के स्वामी शनि देव होते हैं, तो ये इस लग्न के लिए बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। व्यक्ति को इनकी लग्न में स्थिति के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। और सप्तमेश होने के कारण जो है ये मार्गेश का भी कार्य कर सकते हैं सिंह लग्न की कुंडली में, क्योंकि शत्रुवत व्यवहार इनका सूर्यदेव के साथ होता है। तो शनि को लेके सिंह लग्न के जातक सतर्क रहें और समय समय पर इनकी शांति के लिए कुछ जप तप दानादि धर्मार्थ कार्य करते रहें। अष्टम भाव के बारे में हमने आपको बता दिया, स्वामी बृहस्पति जी होते हैं। नवम भाव के स्वामी तो मंगल देव होते ही हैं। यहाँ इस लग्न में शुक्रदेव तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। सिंह लग्न में हम शुक्रदेव से बहुत शुभ फलों की आशा नहीं कर सकते। हालांकि वो दसम के स्वामी हैं, दसम में उनकी राशि है, फिर भी अगर यहाँ अच्छे ग्रहों की मौजूदगी ना हो तो व्यक्ति को उतने शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। शुक्रदेव अगर दसम में स्वराज के मौजूद होते हैं तो यहाँ भी मैं खींचातानी की स्थिति समझता हूँ, क्योंकि लग्नेश के कारकत्व के विपरीत होता है शुक्रदेव का कारकत्व। तो दसम भाव में अब स्वराशि के शुक्रदेव बैठ के
व्यक्ति को के कार्यकर्ता को लग्नेश से विपरीत दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। जैसे मजबूत सूर्य व्यक्ति को राजकीय सेवा में, प्रशासनिक सेवा में प्रभावशाली पदों पर ले जाता है, वहीं दशम भाव में व्यक्ति जो शुक्रदेव मजबूत होके अपनी राशि के जब बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को सिनेमा की तरफ ले जाएंगे, व्यक्ति को लग्जरियस एक्टिविटीज की तरफ ले जाएंगे, व्यक्ति को कलाकार बनाएंगे, व्यक्ति को कवि बना सकते हैं। तो लग्नेश के कारकत्व से इतर हो जाएगा। इसी तरह से द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव सूर्यदेव के मित्र होते हैं, फिर भी इनसे बहुत शुभ फलों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर बुधदेव द्वितीय भाव या एकादश भाव में स्वराज के मौजूद होते हैं, द्वितीय भाव में बैठ के व्यक्ति की वाणी को बेहतर बनाएंगे, व्यक्ति को कूटनीतिक बनाएंगे, व्यक्ति को चालाक बनाएंगे, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे और उनकी भाषा प्रिय हो सकती है। एकादश में बैठ के वो व्यक्ति की नियमित आमदनी को बेहतर करने का कार्य करेंगे, आधार बुद्धि है। अब सिंह लग्न के जातकों को किन देवी देवता का पूजा करने से बढ़िया शुभ फल प्रदान होता है? तो सिंह लग्न के जातकों को नियमित रूप से सूर्य देव को सूर्य के मंत्र के साथ जल देना चाहिए। उगते हुए सूर्य देव को जल देना चाहिए। जल में आप जपा पुष्प, गुड़हल के पुष्प का, लाल रंग के रोली का, लाल रंग के कलावा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लाल चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। इनका उगते हुए सूर्य को अगर आप जल देते हैं तो आपके लग्नेश मजबूत होंगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, प्रभावशाली होगा, आभा युक्त होगा। अभी हम आपको सूर्य देव के मंत्र को बताएंगे। इसी के साथ सिंह लग्न के व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके योग कारक ग्रह मंगल देव के प्रिय होते हैं। इसी के साथ पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की राशि होती है, तो आप पंचमेश की भी पूजा करिए। गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करने के साथ आप भगवान विष्णु की आराधना को जरूर अपने दैनंदिनी में शामिल करें। भगवान विष्णु के आराधना के मंत्रों को आप दैनंदिनी में शामिल करें, क्योंकि पंचम भाव से ही आपके इष्ट देवी देवता को देखा जाता है। पंचम भाव में और पंचमेश से आपके प्रिय देवी देवता का निर्धारण होता है, जो कि आपके लग्न के लिए शुभ होते हैं। तो पंचम भाव में धनु राशि है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी आराधना के साथ साथ आपको देवगुरु बृहस्पति की भी आराधना करनी चाहिए। एक परिस्थिति आती है कि अगर पंचम भाव खाली है तो ठीक है, लेकिन अगर पंचम भाव में किसी ग्रह की उपस्थिति है तो आप उस ग्रह को भी ध्यान में रखकर अपने देवी देवता का निर्धारण करेंगे। जैसे पंचम भाव में अगर धनु राशि में चंद्रदेव मौजूद हैं तो निश्चित रूप से चंद्रदेव की आराधना के साथ साथ आपको आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ की आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के आसार बढ़ जाएंगे। तो इष्ट देवी देवता का निर्धारण करने के पहले पंचमेश और पंचम भाव में मौजूद ग्रह की स्थिति को और उनके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो लग्नेश सूर्य देव की आराधना के लिए आप यह मंत्र सुनिए। आप जल चढ़ाते हुए सूर्य देव को उगते हुए इन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्वितम
तमो हरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। पुनः बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम हां ह्रीं हौं सः सूर्याय नमः ओम। पुनः एक मंत्र ओम घृण सूर्यादित्याय ओम। आप जल चढ़ाते हो, इन तीनों का प्रयोग कर सकते हैं या इसमें से किसी को भी जो आपको प्रिय लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उसको आप दोहरा सकते हैं। एक ध्यान रखें कि सूर्य उगते सूर्य के समय जब आप जल गिराते हैं पात्र से, तो आपके जल पात्र के नीचे से सूर्य देव की आती हुई प्रखर किरणें उस गिरते हुए जलधार को क्रॉस करती हुई आपकी आंखों पर पड़े, तो निश्चित रूप से अगर अर्घ देते समय, जल देते समय उस जलधार को पास करती हुई, क्रॉस करती हुई, भेदती हुई सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर, आपके आंखों में, आपके शरीर पर पड़ती हैं, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपकी सूक्ष्म ऊर्जा का एकाकार सूर्य देव की प्रचंड ऊर्जा से हो रहा है और वह ऊर्जा आपके शरीर में आकर आपके अंदर एक अतीव विस्तृत क्षेत्र बना के ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जो कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने में निश्चित रूप से पूर्ण मदद करेगी। तो प्रिय सिंह लग्न के जातकों, जो चीजें हमने बताई हैं उनको देखिए और अपने जीवन का मार्ग आगे बेहतरी के लिए प्रशस्त करिए। सिंह लग्न के बारे में एक सामान्य जानकारी है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार, युति के अनुसार, उन पर पड़ने वाली दृष्टि के अनुसार फलों में परिवर्तन हो सकता है, फलों में अधिकता न्यूनता हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली में सटीक फल कथन के लिए व्यक्ति की कुंडली में जन्म चक्र के साथ साथ नवमांश, महादशाएं, गोचर, अष्टक वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनको पूरा देखने के बाद ही व्यक्ति के बारे में पूर्ण सटीक फल कथन किया जा सकता है। पुनः जो जानकारी दी गई है यह सिंह लग्न और उनके ग्रहों के बारे में पूर्ण रूप से आपको जानकारी प्रदान करेगी, एक आधार प्रदान करेगी। तो आप अपनी कुंडली में, अपने घर परिवार की कुंडली में, अपने शुभचिंतकों की कुंडली में अगर कोई भी व्यक्ति सिंह लग्न का जातक हो तो आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिंह लग्न में अगर लग्नेश के साथ साथ राशिश भी अगर चौथे भाव में, पांचवें भाव में जो है और नौवें भाव में, 10वें भाव में मौजूद होते हैं तो व्यक्ति के सुफलों में वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है और व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा शुभ ग्रहों के, मित्र ग्रहों के और अच्छे भावों में मौजूद होता है। इसके विपरीत अगर चंद्रमा अन्य भावों में मौजूद है तो व्यक्ति के कार्य में और उसकी मानसिक स्थिति में थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर
आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं और अगर आप किसी समस्या में हैं तो आप हमसे सुझाव मांग भी सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जीवन में तरक्की को प्रशस्त करने के लिए हम आपको उचित सुझाव दें, आपका मार्गदर्शन करें तो हमको खुशी ही मिलेगी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वैदिक।